ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम बाबा के 9 तारीख के महावाक्य सुनेंगे, जिसमें परम सद्गुरु बाबा ने, जो बाबा की हर रोज की शिक्षा है कि बच्चे देही अभिमानी बनो। देह अभिमान में आने से माया चमाट लगाती है। बाबा ने कहा, बच्चे ये माया बड़ी धोखेबाज है, इससे छुड़ाना ये सिर्फ बाप का ही काम है। माया से कोई मुक्त कर सकता है? क्योंकि बाबा के पास में दोनों शक्तियां हैं, ज्ञान की और योग की। ज्ञान की शक्ति से हम खुद को और बाबा को पहचानते हैं, और जब यथार्थ परिचय मिल जाता है वही राजयोग है। उस योग से आत्मा में वो शक्ति आती है जिससे हम मायाजीत बनते हैं। लेकिन 63 जन्मों का जो संस्कार पड़ा हुआ है तो घड़ी घड़ी देह अभिमान आता है। फिर बाबा ने 2 प्रकार के बच्चे बताए हैं। एक हैं जो बाप की श्रीमत पर चलकर जिनका लक्ष्य है अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। दूसरा बाबा ने कहा, बाप को छोड़ने का पुरुषार्थ करते। छोड़ने का कोई पुरुषार्थ होता है? हम्म हम्म तो छोड़ने का पुरुषार्थ करते हैं। तो ये भी बाबा के बच्चों की क्वालिटी है। तो बाबा ने विशेष हमें देही अभिमानी हो करके रहना है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे देह अभिमान में आने से ही माया की चमाट लगती है। देही अभिमानी रहो। बाप की हर श्रीमत का पालन कर सकेंगे। प्रश्न है, बाप के पास 2 प्रकार के पुरुषार्थी बच्चे हैं। वो कौन से? दो प्रकार के पुरुषार्थी बच्चे हैं, वो कौन से? तो बाबा ने कहा है, एक बच्चे हैं जो बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हैं। हर कदम पर बाप की राय लेते हैं। दूसरे फिर ऐसे भी बच्चे हैं जो बाप को फारकती देने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई हैं जो दुख से छूटने के लिए
बाप को बहुत बहुत याद करते हैं। कोई फिर दुख में फंसना चाहते हैं, बाबा कहता ये भी वंडर है ना। अब अगर ऊपर की दृष्टि से देखो तो कोई दुख में फंसना चाहेगा, लेकिन जब संस्कारों के वश और फिर पुरानी दुनिया के आकर्षण के वश तो क्या हुआ, बाबा को फारकती देने का ही विचार आया। गीत है, महफिल में जल उठी शमा। ओम शांति। बच्चों ने गीत तो बहुत बार सुना है। नए बच्चे फिर नए सिरे से सुनते होंगे, पुरानों ने तो बहुत बार ही सुना, तो नए बच्चे नए सिरे से सुनते होंगे। जबकि बाप आते हैं तो आकर अपना परिचय देते हैं। बच्चों को परिचय मिला हुआ है, जानते हैं अभी हम बेहद के माता पिता की संतान बने हैं। जरूर मनुष्य सृष्टि का रचयिता माता पिता होगा ना, एक है निराकार, लेकिन मनुष्य सृष्टि का रचयिता माता पिता होगा। परंतु माया ने मनुष्यों की बुद्धि क्या किया है, बिल्कुल डेड कर दी है। इतनी साधारण बात भी उनकी बुद्धि में बैठती नहीं है। कौन सी साधारण बात बताई? इस सृष्टि का रचयिता जरूर माता पिता होगा ना। कहते तो सभी हैं हमको भगवान ने पैदा किया है, तो बाबा कहता है तो फिर जरूर माता पिता होंगे ना। जब भगवान ने हमें पैदा किया तो पैदा करने वाले माता पिता होंगे ना। भक्ति मार्ग में याद भी करते हैं, हर धर्म वाले गॉड फादर को याद जरूर करते हैं। भक्त खुद तो भगवान नहीं हो सकते ना, भक्त भगवान की बंदगी करते हैं। गॉड फादर तो जरूर सबका एक ही होगा, अर्थात सभी आत्माओं का फादर एक ही है। वो कोई भी धर्म की आत्मा है, लेकिन फादर एक ही है। सभी जिस्मों का फादर वो एक नहीं हो सकता। हर जिस्म, हर शरीर व्यक्तियों के अपने अपने पिता है। वो तो अनेक फादर हैं। फिर बाबा कहते हैं वो जिस्मानी फादर होते हुए भी उस निराकार रूहानी फादर को याद करते हैं। हे ईश्वर कहकर याद करते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं मनुष्य बेसमझ हैं जो बाप का परिचय ही भूल जाते हैं। पुकार रहे हैं लेकिन परिचय नहीं है। तुम जानते हो स्वर्ग का रचयिता जरूर एक ही बाप होगा। अभी है कलयुग, तो जरूर कलयुग का विनाश होगा। प्रायलोप अक्षर तो
हर बात में आता है। बच्चे जानते हैं अभी सतयुग प्रायलोप है, फिर कलयुग प्रायलोप हो जाएगा। संगम पर जो बाबा ने ज्ञान दिया वो ज्ञान प्रायलोप हो जाएगा। अच्छा, फिर प्रश्न उठता है, सतयुग में उन्हों को ये पता होगा कि सतयुग प्रायलोप हो जाएगा, फिर त्रेता होगा? नहीं होगा कि ये सतयुग पूरा होगा उसके बाद त्रेता आएगा। तो बाबा ने कहा नहीं, वहाँ तो इस नॉलेज की दरकार ही नहीं है। ये बातें किसकी भी बुद्धि में नहीं है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, हमारा पारलौकिक माता पिता कौन है। बाबा ने कहा ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, बाकी किसको मालूम नहीं है। मनुष्य गाते जरूर हैं, तुम माता पिता अम्बा लगते रहे, परंतु जानते नहीं हैं। और हम जानते हैं, हम प्रैक्टिकल में उसके बने हैं। केवल जाना नहीं है कि वो ऐसा है, हम उसके बने हैं, गोद के बच्चे हैं, उससे हम वर्षा ले रहे हैं। बाबा ने कहा तो कहना भी न कहने के बराबर हो जाता है। ये गा रहे हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, लेकिन जानते नहीं हैं, तो ये कहना भी न कहने के बराबर हो जाता है। बाप को भूल गए हैं, इसलिए फिर ऑर्फन बन पड़े हैं। बाप हर बात समझाते हैं, श्रीमत पर कदम कदम चलो, नहीं तो क्या होगा? कोई समय माया बड़ा धोखा दे देगी। धीरे धीरे नहीं पता पड़ेगा, अगर अटेंशन नहीं रखा तो कोई समय माया बड़ा धोखा दे देगी। माया है ही धोखेबाज, समझा? जैसे कोई व्यक्ति धोखेबाज होता है तो सब उससे ध्यान रखते हैं कि नहीं भाई इसकी बात पर विश्वास नहीं करना, ये धोखेबाज व्यक्ति है। तो बाबा हमें फिर माया की नॉलेज दे रहा है, ये धोखेबाज है, हाँ, इसका ध्यान रखना। माया से लिबरेट करना ये बाप का ही काम है। रावण तो है ही दुख देने वाला और बाप है सुख देने वाला। मनुष्य इन बातों को समझ नहीं सकते, वो फिर समझते हैं। मनुष्यों की समझ क्या है? सुख और दुख दोनों ही भगवान देते हैं। बाप समझाते हैं मनुष्य दुखी बनाने के लिए क्या करते हैं? शादियों में कितना खर्चा करते हैं, समझा? और किसके लिए? दुखी बनाने के लिए खूब खर्चा करते हैं। जो पवित्र पौधे हैं उनको अपवित्र बनाने का पुरुषार्थ किया जाता है, भगवान का दृष्टिकोण। और दुनिया में क्या है? वही सबसे श्रेष्ठ कार्य मानते हैं। कन्यादान देना है सबसे बड़ा दान है। और भगवान क्या कह रहा है? पवित्र पौधे को अपवित्र बनाने का कार्य किया जाता है। ये भी तुम समझ सकते हो, दुनिया नहीं समझती। ये विषय सागर में डूबने के लिए
कितनी सेरेमनी करते हैं, उन्हों को ये पता नहीं है कि सतयुग में ये विष होता ही नहीं है। तो समझते ना, आदि से चला आया है, वो है ही क्षीर सागर। इसको विषय सागर कहा जाता है। वो है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। भल त्रेता में 2 कला कम हो जाती है तो भी उसको निर्विकारी दुनिया कहेंगे। वहाँ विकार नहीं हो सकते। थोड़ी शक्ति कम हुई लेकिन विकार नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि रावण राज्य द्वापर से ही शुरू होता है, उसका वहाँ राज्य नहीं है। आधा आधा है ना, ज्ञान सागर और फिर आधे में है, आधे में ज्ञान सागर, आधे में बाबा ने कहा अज्ञान सागर। फिर बाबा कहता है अज्ञान का भी सागर है। जैसे ज्ञान अथाह है, ऐसे अज्ञानता भी अथाह है, उसका भी सागर है। मनुष्य कितने अज्ञानी हैं जो बाप को ही नहीं जानते, है ना। है तो वंडरफुल बात, सारा दिन भगवान भगवान पुकारेंगे, याद करेंगे, लेकिन कौन है, क्या करता है, जानते नहीं। और न जानने के बाद अगर बताया जाए तो समझते नहीं है। सिर्फ कहते रहते हैं कि ये करने से भगवान मिलेगा, और बाबा कहता है मिलता कुछ भी नहीं है। माथा मारते मारते दुखी निधन के बन जाते हैं, तब ही फिर मैं धनी आता हूँ। उससे उनको नहीं मिला, जब बिल्कुल निधन के बन गए तब मैं धनी आता हूँ। धनी विगर माया अजगर ने सबको खा लिया है। बाप समझाते हैं माया बड़ी दुस्तर है, बहुतों को धोखा मिलता रहता है। माया का अनुभव किस किस ने किया है? रोज करते हैं, इसलिए बाबा भी रोज याद करता है, अटेंशन खिंचवाता है। सारे अनुभवी हैं ना, अनुभवी हैं माया के, तो अनुभवी अभी हार खाएगा तो भी बाबा को सावधानी देनी पड़ती है। अनुभवियों को भी माया हार खिला देती है, समझा, क्योंकि माया बहुत होशियार है। बाबा ने कहा माया बड़ी दुस्तर है, बहुतों को धोखा मिलता है। कोई को काम की चोट, कोई को मोह की चमाट लग जाती है। देह अभिमान में आने से ही चमाट लगती है। मेहनत है देही अभिमानी बनने में, इसलिए बाप घड़ी घड़ी सावधान करते हैं, मन मना भव। बाप को याद नहीं करेंगे तो माया थप्पड़ लगा देगी, इसलिए निरंतर याद करने का अभ्यास करो। अच्छा, निरंतर याद करने का अभ्यास करो, नहीं तो माया उल्टा कर्तव्य करा देगी। फिर वो विकर्म का बोझ याद में टिकने नहीं देगा। रॉन्ग राइट की बुद्धि तो मिली ही है, कहाँ भी मूंझो तो बाप से पूछो। तार में, चिट्ठी में अथवा फ़ोन पर पूछ सकते हो, क्योंकि तब तो फ़ोन भी सबके पास नहीं थे, इसलिए बाबा को टेलीग्राम करते थे और बाबा जवाब भी टेलीग्राम में देता था। तो बाबा ने कहा
फोन सवेरे सवेरे झट मिल सकता है, क्योंकि उस समय सिवाय तुम्हारे बाकी सब सोए हुए होते हैं। जैसे आजकल रात को लेट इंटरनेट सबका बिजी, ऐसे बाबा कहता है अमृत वेला मना सवेरे सवेरे सबके फ्री। दिन प्रतिदिन फोन आदि की आवाज़ भी सुधारते रहते हैं। तब तो ऑपरेटर होता था ना, यहाँ से बुक करो, ऑपरेटर लगा करके दे, फिर नहीं सुनाई दे तो ऑपरेटर कई बार उसको कहते थे, वो आवाज़ वहाँ बात पास करता था, फिर वहाँ से रिप्लाई करता था। तो बाबा ने कहा अभी तो फ़ोन का आवाज़ भी ठीक करते रहते हैं, और अभी कितना ठीक हो गया है। तो बाबा कहता परंतु गवर्नमेंट गरीब है तो खर्चा भी ऐसे ही करती है, नहीं तो सब कुछ अच्छा हो सकता है। इस समय तो सब जड़जड़ीभूत अवस्था वाले हैं, तमो प्रधान हैं। फिर भी खास भारतवासियों को रजो और तमोगुणी कहा जाता है, क्योंकि यही सबसे सतो प्रधान थे। तो अभी तमो प्रधान भी यही है। दूसरे धर्म वालों ने तो ना इतना सुख देखा है ना दुख देखा है, वो अभी सुखी हैं वहाँ बाहर वालों के लिए, तब तो इतना अनाज आदि भेजते रहते हैं। उन्हों की बुद्धि भी रजो प्रधान है, विनाश के लिए कितनी इन्वेंशन करते रहते हैं, परंतु उन्हों को ये पता नहीं पड़ता है, इसलिए उन्हों को भी बहुत चित्र आदि भेजने पड़े तो उन्हों को भी पता पड़ेगा। ये क्या कहा बाबा ने? क्योंकि कल भी बाबा ने याद किया था ना, ये चित्र वहाँ ले जाएंगे तो खुश होंगे, अच्छी रीति से रखेंगे, तो उसके लिए आज बाबा ने फिर से कहा कि वहाँ भी ये चित्र आदि भेजें। आखिर समझेंगे ये चीज़ तो बड़ी अच्छी है, इन पर लिखा हुआ है गॉड फादरली गिफ्ट। जब आफत का समय होगा तो आवाज़ निकलेगा, फिर समझेंगे बरोबर हमको ये मिला था। उस समय स्मृति आएगी उनको। हाँ, इन चित्रों से बहुत काम निकलेगा। बाप को बेचारे जानते ही नहीं हैं, सुखदाता तो वो एक ही बाप है, सब उनको याद करते हैं, चित्रों से अच्छी रीति समझ सकते हैं। फिर बाबा कहता है अभी तो देखो 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते हैं, और फिर तुम सारे विश्व के मालिक बन जाएंगे। जिसको जितनी जगह चाहिए, जितना बड़ा महल बनाना हो बनाएंगे। कितना बड़ा बनाएंगे? महसाना जितना, आबू जितना, फिर रहेगा कौन? और वो 2 तो बाद में आएंगे ना। तो बाबा ने कहा अभी तो 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते, फिर तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। ये चित्र विलायत में बहुत सर्विस करेंगे। बच्चों को इन चित्रों का इतना कदर नहीं है। बाबा को जितनी वैल्यू है, बच्चों को कदर नहीं है। खर्चा तो होना ही है। राजधानी स्थापन करने में उस गवर्नमेंट का करोड़ों रुपया खर्च हुआ होगा, और लाखों मरे। यहाँ तो मरने की बात ही नहीं, श्रीमत पर पूरा पुरुषार्थ करना है।
तब ही तुम श्रेष्ठ पद पा सकेंगे, नहीं तो पीछे सजा खाने के समय बहुत पछताएंगे। ये बाप भी है तो फिर धर्मराज भी है। पतित दुनिया में आकर बच्चों को 21 जन्मों के लिए स्वराज्य देता है। अगर फिर कोई विनाशकारी कर्तव्य किया तो पूरी सजा खाएंगे। बाबा का बनकर कोई विनाशकारी कर्तव्य किया तो पूरी सजा खाएंगे। ऐसे नहीं, कई अलगारी होते हैं ना, क्या करते हैं, जो होगा वो तब देखा जाएगा। अभी तो आनंद ले लो, श्रीमत का उल्लंघन कर लो, फिर जो होगा देखा जाएगा। दूसरे जन्म में कौन बैठ विचार करेगा। अभी तो लो, दूसरा जन्म किसने देखा है, आता है ऐसा विचार किसको। सतयुग में जो होगा वो वहाँ देखा जाएगा। अभी तो ये आगे है, ये ऐसे है, ये ऐसे कर रहा है, अभी तो वो करो ना। तो बाबा ने कहा मनुष्य दान पुण्य भी दूसरे जन्म के लिए करते हैं। तुम अभी जो करते हो वो 21 जन्मों के लिए, और वो जो कुछ करते हैं सो अल्पकाल के लिए। एवजा फिर भी नरक में मिलेगा, एक जन्म का मिलेगा और नरक में मिलेगा। हमें स्वर्ग में मिलता है और 21 जन्म के लिए। तुम स्वर्ग में 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध पाते हो, तो रात दिन का फर्क है ना। महफिल में जल उठी शमा, महफिल में जल उठी शमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी शमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हर दम दूर है। उल्फत देखो बनी है, मिलने से मजबूर है। यही सजा है दुनिया में, यही सजा है दुनिया में। दीवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी शमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। मरने का है नाम मोहब्बत, जलने का है नाम जवानी। पत्थर दिल है सुनने वाले, कहने वाला आँख का पानी। आंसू आए आँखों में,
ओम शांति। तो पापा ने कहा, तुम स्वर्ग में 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध पाते हो। हर बात में श्रीमत पर चलने से बेड़ा पार है। बाप कहते हैं, तुम बच्चों को नैनों पर बिठाकर बड़े आराम से ले जाता हूँ। तुमने बहुत दुख उठाए हैं। अब कहता हूँ, तुम मुझे याद करो। तुम नंगे आए थे, ये पार्ट बजाया। अब फिर तुम्हें वापस जाना है। ये तुम्हारा अविनाशी पार्ट है। इन बातों को कोई भी साइंस घमंडी समझ नहीं सकते। आत्मा इतना छोटा स्टार है, उनमें अविनाशी पार्ट सदैव के लिए भरा हुआ है। ये कभी भी समाप्त नहीं होता। अब इसको कोई समझेगा? साइंटिस्ट इस बात को मानेंगे। बाप भी कहते हैं, मैं भी तो क्रिएटर और एक्टर हूँ। मैं भी कल्प कल्प आता हूँ पार्ट बजाने। तुम्हारा भी अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है, मेरा भी नूंधा हुआ है। मैं भी कल्प कल्प आता हूँ। कहते हैं, परमात्मा मन बुद्धि सहित चैतन्य नॉलेजफुल है, लेकिन क्या चीज़ है वो हम नहीं जानते। जैसे तुम आत्मा स्टार मिसल हो, वैसे मैं भी स्टार मिसल हूँ। भक्ति मार्ग में भी मुझे याद करते हैं। क्यों? क्योंकि दुखी हैं। मैं आकर फिर बच्चों को अपने साथ ले जाता हूँ। समझा? दुखी हैं, पुकारा, मैं आकर बच्चों को अपने साथ ले जाता हूँ। मैं भी पंडा हूँ। मैं परमात्मा तुम आत्माओं को ले जाता हूँ। आत्मा कैसी है? बाबा कहता है, मच्छर से भी छोटी है। ये समझ भी तुम बच्चों को अभी मिली है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाप कहते हैं, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, बाकी हाँ, सबको मुक्ति धाम में भेज देता हूँ। तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ, बाकी दिव्य दृष्टि की चाबी तो मैं अपने पास ही रखता हूँ। चाबी किसको नहीं देता हूँ, बाकी सारे विश्व का मालिक बना देता हूँ। ये मैं किसको नहीं देता हूँ। ये भक्ति मार्ग में मेरे ही काम आती है। साक्षात्कार तो हमें ही कराना है ना, इसलिए फिर भक्ति मार्ग में मेरे काम आती है। तो उस एक चीज़ को बचा करके बाबा अपने पास रखता है। बाकी सारे भंडारे खुले हैं, जो चाहें जितना चाहें आप बाबा से ले सकते हो। बाबा ने कहा, बाप कहते हैं, मैं तुमको पावन पूज्य बनाता हूँ और माया फिर पतित पुजारी बनाती है। समझाते तो बहुत हैं, परंतु कोई बुद्धिमान समझे। फिर बाबा को उन दिनों में तो टेप का बहुत वैल्यू थी ना, कि बाबा का आवाज़ हम सुन सकें। तो बाबा ने कहा, ये टेप मशीन बहुत अच्छी चीज़ है। बच्चों को मुरली तो ज़रूर सुननी है।
आजकल तो सोते सोते मोबाइल में मुरली सुनते हैं, समझा। और क्लास में जाने में, मैं अभी कहाँ गई, बिल्कुल घर के बाजू में एक ही दीवार, तो वो माता कहती है, તમારા ભાઈને છે ને જવું પડે સવારે કામ હોય તો પછી મને બોલાવે ને આવું જવું, એના કરતાં આરામથી અહીંયા બેસીને મુરલી એકે દિવસ મિસ નથી કરતી, मुरली दररोज સાંભળું છું। ये क्या हुआ? तो बाबा क्या कहता है, जो क्लास में आनंद आता है, भले आप मोबाइल से 2-4 बार ये सुनो, वो रिवाइज करने के लिए मोबाइल आज हुआ ना मोबाइल, तो लेकिन मुरली हमेशा स्टूडेंट लाइफ है ना। तो बाबा ने कहा बहुत सिकी लदे बच्चे हैं, बाबा को बांधेली गोपिकाओं पर बहुत तरस पड़ता है, बाबा की मुरली सुनकर बहुत खुश होंगे। बच्चों की खुशी के लिए क्या नहीं करना चाहिए ना, ये प्यार का सागर बाबा कह रहा है, बच्चों की खुशी के लिए क्या नहीं करना चाहिए, टेप के संदर्भ में कहा। बाबा को तो रात दिन गांव की गोपिकाओं का बहुत ख्याल रहता है, नींद भी फिट जाती है कि क्या युक्ति रचें, कैसे बच्चे दुख से छूटे। कोई तो फिर बाबा की नींद फिटी बच्चों को दुख से छुड़ाने के लिए, और बाबा कहता है कोई तो फिर दुख में फंसने के लिए तैयारी करते, कोई तो पुरुषार्थ करते हैं वर्षा लेने का, तो कोई फिर फारकती देने का भी पुरुषार्थ करते हैं। दुनिया तो आजकल बहुत खराब है, कोई बच्चे तो बाप को मारने में भी देरी नहीं करते हैं। बेहद का बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, मैं बच्चों को इतना धन दूंगा, बाबा कितना धन देता है, जो कभी तुम दुखी नहीं होंगे। तो बच्चों को भी इतना रहम दिल बनना चाहिए ना। बाबा हमें धन दे रहा है, ज्ञान धन की बात है ना, तो बच्चों को भी इतना रहम दिल बनना चाहिए ना कि सबको सुख का रास्ता बताएं। आजकल तो सभी दुख देते हैं, बाकी टीचर कभी दुख का रास्ता नहीं बताएंगे, वो तो पढ़ाते हैं, और पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। पढ़ाई से शरीर निर्वाह करने लायक बनते हैं। माँ बाप से भल वर्षा मिलता है, परंतु वो क्या काम का, लौकिक की बात बाबा कर रहा है, जितना जास्ती धन उतना पाप जास्ती करते हैं। नहीं तो तीर्थ यात्रा करने बड़ी नम्रता से जाते हैं, परंतु कोई कोई तो तीर्थों पर भी शराब ले जाते हैं, और आजकल तो वहाँ सब चीज़ें अवेलेबल है। एक समय था, अभी तो सब तरफ में तमो प्रधानता है। तो बाबा ने कहा तीर्थों पर भी शराब ले जाते हैं, फिर छिपा कर पीते हैं, ये बाबा का देखा हुआ है, बाबा अनुभव की बात कह रहा है। शराब पीकर रह नहीं सकते, बात मत पूछो। लड़ाई में जाने वाले भी शराब खूब पीते हैं। लड़ाई वालों को अपनी जान का ख्याल नहीं रहता, समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा शरीर लेगी। तुम बच्चों को भी अभी ज्ञान मिलता है, ये छी शरीर छोड़ना है। उन्हों को कोई ज्ञान नहीं है, परंतु आदत पड़ी हुई है
मरना और मारना, वही उनकी ड्यूटी है। यहाँ तो हम आपे ही बैठे बैठे बाबा के पास जाना चाहते हैं। क्या वो मर कर माना लड़ कर के युद्ध के मैदान में शरीर छोड़ते हैं, और हम यहाँ पर बैठे बैठे इतना बाबा की याद में विदेही अवस्था में आत्मा शरीर छोड़े, बाबा के पास जाए। बाबा ने युक्ति तो बताई है, मन मना भव, मुझे याद करो, बस ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे। सन्यासियों का भी ऐसे होता है, बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं आत्मा को ब्रह्म में लीन होना है। तो योग लगाकर बैठते हैं, परंतु जा नहीं सकते। जैसे काशी कलवट खाते हैं, तो बाबा ने कहा वो हो गया जीव घात, शरीर का घात किया ना। ये सन्यासी भी बैठे बैठे ऐसे जाते हैं, ये भी बाबा का देखा हुआ है। बाबा अनुभव सुना था ना, कैसे बैठे और उसने उसने शरीर छोड़ा और चारों तरफ एकदम सन्नाटा छा जाता है। वो हुआ हठ योग संन्यास, बैठे बैठे छोड़ा, लेकिन हठ से छोड़ा। हमें फिर बाबा की याद में बाप समझाते हैं, तुमको 84 जन्म कैसे मिलते हैं, तुमको कितनी नॉलेज देते हैं। कोई विरला ही श्रीमत पर चलता है। सुना? हम सब क्या समझते हैं, और बाबा ने क्या कहा, कोई विरला ही श्रीमत पर चलता है। देह अभिमान आने से फिर बाप को भी अपनी मत देने लग पड़ते। सुना? ऐसे नहीं, बाबा को ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। और आजकल तो मत देने का संस्कार इतने छोटे बच्चों से है। चाहे आप उनको कुछ भी कहो, ना ना ऐसे नहीं, ऐसे। यहाँ भी फट से, जैसे पहले के समय एक नेचुरल मर्यादा थी कि हम लोगों को ये सिखाया, बड़ों के आगे नहीं बोलते, वो चाहे कुछ भी बोलें, बड़े हैं ना तो उनका सुनने का। और आज बड़ा कौन छोटा कौन, फट से जवाब देने का। हाँ, आत्मा सरखी છે પણ મર્યાદાઓ તો છે ને, मर्यादाएं तो है ना। तो बाबा ने कहा, देह अभिमान आने से फिर बाप को भी अपनी मत देने लग पड़ते हैं। बाप समझाते हैं, देही अभिमानी बनो, मैं आत्मा हूँ। बाबा आप ज्ञान के सागर हो, बस बाबा आपकी राय पर ही चलूँगा। ये बाबा पढ़ा रहा है, हम जो भी पढ़ें, जितना पढ़ें। कदम कदम पर बड़ी सावधानी चाहिए। जो बाबा ने यज्ञ के नियम बनाए हैं, कहाँ भी जाओ पूछ कर जाओ, कहाँ भी जाओ चिट्ठी लेकर जाओ, कहाँ गए वो सुना कर जाओ, इन सब के पीछे ये कारण है, आत्मा की उन्नति का कारण है। बाबा ने कहा, कदम कदम पर बड़ी सावधानी चाहिए। एक भाई ने कहा, અહીંયા तो पानी है पूछीने पीवाનું। तुमने कहा कदम कदम में क्या आया? सब कुछ आ गया। और उसमें कल्याण किसका है? हमारा है। तो बाबा ने कहा, भूलें बहुत होती रहती हैं, फिर पुरुषार्थ करना पड़ता है। कहाँ भी जाओ बाप को याद करते रहो। विकर्मों का बोझ
सिर पर बहुत है। 63 जन्म कोई कम विकर्म किए हमने? कितना बोझा सिर पर है। कर्म भोग भी तो चुकतू करना होता है ना। पिछाड़ी तक ये कर्म भोग छोड़ेगा नहीं। कोई कहे इतना योग किया तो ये बीमार क्यों हुआ, और बाबा क्या कह रहा है? पिछाड़ी तक ये कर्म भोग छोड़ेगा नहीं। श्रीमत पर चलने से ही पारस बुद्धि बनना है, साथ में धर्मराज भी है, तो रिस्पॉन्सिबल वो हो गया। बाप बैठा है, तुम क्यों अपने पर बोझा रखते हो? बाबा बैठा है, तुम क्यों अपने पर बोझा रखते हो? कई फिर कहते हैं उसको क्यों बोझा दें, हमारा है ना, उसको क्यों दें? कोई कहता है અમને એમ લાગે તમને અમે અમારી बात શું સંભળાવીએ, તમને શું કરવા સંભળાવીએ, हमारा है ना। तो बाबा ने कहा बोझा क्यों अपने ऊपर रखते हो? पतित पावन बाप को पतितों की महफिल में आना ही है। ये तो नई बात नहीं, अनेक बार पार्ट बजाया है, फिर बजाते रहेंगे। इसको ही वंडर कहा जाता है। अच्छा, पारलौकिक बाप दादा का मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है, बाप समान सबको दुखों से लिबरेट करना है। लिबरेट करने का रहम करना है। सुख का रास्ता बताना है। दूसरी पॉइंट है, कोई भी विनाशकारी कर्तव्य नहीं करना है। श्रीमत पर 21 जन्मों के लिए अपनी प्रारब्ध बनानी है। कदम कदम पर सावधानी से चलना है। वरदान है, वायदों की स्मृति द्वारा फायदा उठाने वाले सदा बाप की ब्लेसिंग के पात्र भव। सुना वरदान? वायदों की स्मृति द्वारा, बहुत वायदे करके आए हैं ना। जो भी वायदे मन से, बोल से अथवा लिख कर करते हो, उन्हें स्मृति में रखो। कितना बारी बाबा को चिट्ठियाँ लिख करके दी हैं, कितना बारी अव्यक्त बाप दादा के सामने में वायदे किए हैं, बस बाबा अभी तो यही पुरुषार्थ और ऐसे ही करूँगा। तो बाबा कहता है उनको स्मृति में रखो। वायदे का पूरा फायदा उठा सकते हो। चेक करो कितने बार वायदा किया है और कितना निभाया। किया तो बहुत बारी, लेकिन
निभाया कितना। वायदा और फायदा, इन दोनों का बैलेंस रहे तो वरदाता बाप द्वारा ब्लेसिंग मिलती रहेगी। जैसे संकल्प श्रेष्ठ करते हो ऐसे कर्म भी श्रेष्ठ हों तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। संकल्प तो बड़े बड़े ऊंचे कर लेते हैं, लेकिन कर्म में आए तब सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, स्वयं को ऐसा दिव्य आईना बनाओ स्वयं को ऐसा दिव्य आईना बनाओ जिसमें बाप ही दिखाई दे। तब कहेंगे सच्ची सेवा। आज का सोमान है, मैं समर्थ हूँ। जैसे कोई शरीर से कमज़ोर होता है तो उसे दूसरे कोई का ब्लड देकर ताकत में लाते हैं, ब्लड चढ़ाते हैं ना। तो आप सब में भी जो शक्तियाँ हैं उस शक्ति का, गुणों का सहयोग कमज़ोर शक्तिहीन आत्माओं को दो। मिसाल कितना अच्छा दिया। वो ब्लड चढ़ा करके उसको शक्तिशाली बनाते हैं, तो आपको क्या करना है, जो गुण और शक्तियाँ आप में है वो कमज़ोर आत्माओं को सहयोग दो। असमर्थ आत्मा को समर्थी दो। जब आप अपने गुण और शक्ति का सहयोग देंगे तब वे आपको दिल से दुआएं देंगे। ओम शांति। दीपावली आ रही है, 2 दिन बाकी हैं। 13 तारीख को, 12 तारीख को दीपावली है। आज 9 हुई, 10 और 11। अच्छा, तो 3 दिन हम ये एक अभ्यास करें, क्योंकि दीपावली सतयुग का यादगार है, कोरोनेशन डे का यादगार है, हर घर में दीप जगा हुआ है। तो ये 3 दिन सतयुगी संस्कारों को इमर्ज रखें। मैं कौन हूँ? मैं ये प्रिंसेस हूँ, मैं ये प्रिंस हूँ, मैं ये विश्व महाराजा हूँ। तो वो दैवी संस्कारों को कर्म में खाते हुए क्या याद रहे? हम प्रिंस सब आपस में बैठ कर के खा रहे हैं। किसको भी देखें तो उस दिव्यता की मूर्त से देखें, दृष्टिकोण को बदलें, अभ्यास करो। और दीपावली के दिन सबको, आज हम स्टूडेंट हैं, हमारी यूनिफॉर्म है, लेकिन उस दिन सतयुगी सुनहरी दुनिया में होंगे, तो सब अपनी सतयुगी ड्रेस में, उसी ड्रेस में आएंगे, सतयुग की ड्रेस में, वाइट यूनिफॉर्म में नहीं। उस दिन संगम युग नहीं है, उस दिन सतयुगी दिवाली। अच्छा, तो सबको अपनी सतयुगी ड्रेस में आना है और उसी रोहाब से आना है। 2-3 दिन प्रैक्टिस कर लेंगे तो जब क्लास में बैठेंगे तब किस रोहाब में बैठे होंगे? हम वहाँ बैठे हुए राजकुल की शिक्षा ले रहे हैं सतयुगी दुनिया में। और ऐसे मन से भी हल्के और सब समय पर पहुँचेंगे तो दीपावली का भोग लगाएंगे। बाबा की मुरली है, रास करवा करेंगे, खाएंगे पिएंगे, घर जाएंगे।